शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरु भक्ति के अगले क्रम में हम भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु परोक्ष रूप में देखिए, भगवान तो वहां पर विराजमान है। पहले वेदी में कौन है? शांतिनाथ। दूसरी वेदी में आदिनाथ। तीसरी वेदी में मुनि शुभ्रतनाथ। तीन मूल लायक भगवान है। अपन तीनों को नमोस्तु बोलेंगे। यहाँ से नमोस्तु करने के लिए गवासन लगाया जाता है। पहले गवासन लगाओ। ऊपर वाले तो नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। अरे मत बैठो भैया, अभी डिस्क प्रॉब्लम हो जैसे कहियो विभंजन सागर आए थे, उनने कराई थी। हमें दोष मत लगाइयो। जो बैठ सकता है वो सहज बैठे, जो नहीं बैठ सकता है नहीं बैठे। और गवासन लगाना सीखे, सीधी गवासन लगाया करें। अपने राइट हैंड तरफ दोनों पैरों को फोल्ड करना। राइट हैंड कौन सा है? बस दोनों पैरों को फोल्ड करना। ये कहलाती है सीधी गवासन। वो उल्टी हो जाती है, तो सीधी गवासन लगा के और भगवान को नमोस्तु करते हैं। और नमोस्तु करने के लिए अपना सर जो है ना जमीन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? किसी की पीठ में मत मारना, पीठ में मार दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए सर जमीन में लगाना। और नमोस्तु 3 बार बोलना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे बोलोगे? बहुत अच्छे। जो मैं आपसे बोलूं वो आपको नहीं बोलना है। समझ में आ रहा? जो मैं आपसे बोलूं वो आपको नहीं बोलना। आपको क्या बोलना? 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है ना? तो नमोस्तु करें भगवान को। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, हृदय पर हाथ रखें और फिर देखिए आपको भगवान शांतिनाथ आपके सामने नजर आ रहे हैं। भगवान को नमोस्तु बोलेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु। देखिए दूसरी ऊपर वाली वेदी में आदिनाथ भगवान सामने नजर आ रहे हैं। भगवान को नमोस्तु बोलेंगे। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान नमोस्तु। और ऊपर देखिए मुनीश्वर भगवान आपको नजर आ रहे हैं। आप उनको नमोस्तु बोलेंगे। हे वीतरागी भगवान नमोस्तु। अब 2.5 दीप में अपन रहते हैं। 2.5 दीप में कुल जितने मुनिराज उनको नमोस्तु करते हैं। 2.5 दीप में विराजे 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार देखो। ये दीदी ना एक साथ बोलना भूल जाती हैं। मैं आपको करा दूं। हंस के बोलो, हंस के, कस के, मुस्कुरा के बोलो। फिर से हंस के, कस के, मुस्कुरा के। तो कस के बोलते ही नहीं, ऐसे करें जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मतलब पड़ोसी को सुना ही नहीं देखा आपने क्या बोला। और अगर जय जिनेंद्र करेंगी ना तो इधर वाली को बस, आगे पीछे तो देखी ही नहीं भाई। आगे पीछे ने किसी ने कोई बिगाड़ा थोड़ी है भाई। सबके लिए जय जिनेंद्र बोलो। फिर से बोलो एक बार, जन हंस के, कस के, मुस्कुरा के। हाँ अब अच्छा लगे। अब थोड़ा सा समझ सुनाई तो दे। आपने जय जिनेंद्र बोली है। जय जिनेंद्र का मतलब क्या होता है बताएं? जय जिनेंद्र का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की, बस इतनी सी बात। आप रोज गुरु भक्ति में एक ना एक छोटी छोटी बात सीखना। ठीक है? जैसे लोग बाग रूढ़िवादी क्या कहते हैं? अरे मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए, जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए। क्यों? मंदिर में भगवान की जयकारा लगाने से पाप लगेगा क्या? भगवान की जयकारा लगाएंगे तो पाप लगेगा क्या? तो रूढ़िवादी बना दी लोगों ने। जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए मंदिर में। क्यों? दोष लगता है। काय का दोष लगता है बताओ? जय जिनेंद्र का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान की, बस वो तो कभी भी बोला। तुम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कोई मिल जाए दिख जाए तो जय जिनेंद्र। हाँ थोड़ा सा विवेक जरूर रखना चाहिए। मंदिर में जय जिनेंद्र बोलने के लिए मना नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा विवेक रखकर। विवेक क्या रखना? अब एक व्यक्ति ना भगवान के दर्शन कर रहा था, भगवान के दर्शन में तल्लीनता था, और तुम उसका हाथ हिला के कह रहे भैया जय जिनेंद्र, भैया जय जिनेंद्र, ये तो गड़बड़ हुई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने उनके लिए गलत कर, तो ऐसे जय जिनेंद्र नहीं करना है। अब वो दर्शन करके लौट रहा था, अपने मंदिर में था, प्रांगण में लौट रहा था, आप बोलो जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भाभी, ठीक है, इतना बोलो तो आपको कितना अच्छा है, भगवान की जयकारा बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलना चाहिए भगवान की जयकारा। तो आपने जय जिनेंद्र बोल ली, अब भगवान की जयकारा लगाते हैं, ठीक है। जयकारा कैसे लगाना, सुबह तो सिखा दिया था हमने, सिखा दिया ना, तो वैसे ही बोलोगे ना, ठीक है। देखते हैं किस किस ने सीखा, एक को देख के दूसरा तो सीख ही जाता है। अब पहली बार में जयकारा बोलेगा तो दूसरे में पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे बोलना पड़ता है। भगवान की जयकारा लगाएंगे सबकी। आदिनाथ भगवान की, वाह, आप तो एक बार में सीख गए। मुझे सिखाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोग तो एक बार में सीख गए। यहाँ के धार के लोग तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े। अच्छा आपने सीखी, अच्छा इन लोगों ने भी तो सीख ली। अच्छा आप लोग एक काम करो, रुक जाओ, पहले इन लोग को लगवा दो, ठीक है। पहले आप लोग जयकारा लगाओ, इनसे बाद में लगवाएंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की, बस चलो अब तुम्हारी बारी है। आदिनाथ भगवान की, इनकी भी इतनी, इतनी भी इतनी। मिट्टी के शेर हो क्या, मिट्टी के शेर हो, थोड़ी शेर बना दिखाओ, दोनों मिलके लगाते हैं। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनीश व्रतनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। चार पंक्तियों के साथ गुरु भक्ति को करते हैं प्रारंभ। मांगे गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहां से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहां से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहां से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है गुरुवर, चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है गुरुवर, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहां से लाऊं, वो अल्फाज कहां से लाऊं। अच्छा बताना पड़ेगा क्या, बताओ, अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या। ये कब कोई, जब कोई पंक्ति सुनाए अच्छी लगे तो कम से कम ताली से बजाना चाहिए, ये भी सिखाएं क्या, छोटी छोटी बातें भी सिखाना पड़ेगी। चलो ठीक है, प्रारंभ है ना, और प्रारंभ से प्रारंभ सिखाना पड़ेगा। बोले पहले से सिखाओ, पहले वो बच्चा होता है ना, बच्चे को पहले एक सिखाते हैं, एक, वो एक सीख जाता फिर उसको दो सिखाते हैं, दो, अभी आपको एक सिखाना पड़ रहा है, पहला दिन है ना इसलिए एक, कल दो सिखाएंगे, आज एक सीख लिया कल दो सिखाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था शाम का वक्त है और थोड़ा सा वक्त है, कैसा है, थोड़ा सा, बहुत कम वक्त है। शाम का वक्त कैसा है, कम वक्त है, बड़ा कम वक्त है। कैसा है, बड़ा कम वक्त है, थोड़ा सा कम वक्त है, कम कम कम, थोड़ा सा कम वक्त, कम वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा समय है। थोड़े से समय में अपन को बहुत कुछ करना है। अब उनको देखो, भगवान को नमोस्त भी कर ली, जयकारा भी लगा ली, गुरु वंदना भी कर ली आपने, आचार्य वंदना भी कर ली, तो सब कुछ कर लिया आपने। तो अब धीरे धीरे आप देखो प्रश्न मंच भी करेंगे अपन, जिज्ञासा समाधान भी करेंगे। आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा भी कर लेना, ठीक है, नहीं हो तो फिर हम ही जिज्ञासा कर लेंगे, हम ही समाधान कर लेंगे। हाँ, जिज्ञासा भी हम ही बताएंगे। कुछ जिज्ञासा आपको आती नहीं है ना, कि पूछें क्या, बताओ, समझ में नहीं आता, हम क्या पूछे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन जब पूछने की बारी आती, जब कोई याद ही नहीं आता कि क्या पूछें, तो कोई बात नहीं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम आपको क्वेश्चन ही बता देंगे, उसका समाधान ही बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज गुरु भक्ति में। कम वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, मैं कहता हूँ जितना भी है, थोड़ा है ना, जितना भी है, हंस के गुजारो, मुस्कुरा के गुजारो, बढ़िया, यही जीवन है। क्योंकि घर में तो ऐसे बैठती हो, दुकान में ऐसे बैठते हो, बाजार में जाते हो तो बाजार में जाते हो,
कम से कम मंदिर में देवसास गुरु के चरणों में आए हो, यहाँ तो बढ़िया खुश मुस्कुरा लो बढ़िया। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने एक बार बोल रहा था मैंने कहा भैया घर में जब रहो तो मुस्कुराते रहना चाहिए, घर में रहो, दुकान पे रहो, बाजार में रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहना चाहिए जीवन में, क्या गम बनाते हो, क्या टेंशन बनाते हो। तो वो एक व्यक्ति आया कहता गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं। बोले जहाँ के आपने 3 जगह के नाम लिए ना वहाँ तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराना चाहिए। हमने कहा भैया क्या हो गया। बोले बहुत बड़ी घटना हो गई थी हमारे साथ। हमने क्या हो गई बताओ ना। बोले गुरुजी एक बार घटना घट गई कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर से बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा था, पत्नी ने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया था, तो खाना खा के तो बड़ा मन प्रसन्न था, और मैं प्रसन्न होकर जैसे ही जा रहा था घर से निकला और थोड़ी दूर जाके बाजार में पहुंचा ही तो था, बाजार में मैं तो मुस्कुराता हुआ जा रहा था, बढ़िया चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सामने से मेरा दोस्त चला आ रहा था, दोस्त ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुराया, मैं उसे देखकर और मुस्कुरा गया, पहले तो मुस्कुरा रहा ही था, मैं थोड़ा सा और मुस्कुरा गया, और जैसे ही मैं मुस्कुराया वो मेरे पास आया, कहता है भाई आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, चलो पार्टी दे दो। ओ बोले मुझे घाटा लग गया बाजार में मुस्कुराने से, मैंने इसलिए सोच लिया बाजार में तो मुस्कुरानी नहीं है, जब भी मुस्कुराओ तो घाटा लग जाएगा। तो हमने कहा अच्छा दुकान में मुस्कुरा लिया करो। बोले दुकान में भी घाटा है। हमने क्या घाटा। बोले एक बार की बात है, दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, गर्मी का मौसम था, लेकिन ग्राहक तो बहुत आते जा रहे थे, मैं बड़ा प्रसन्न था, और जब ग्राहकों से निपटा थकान हो गई थी, और थकान में मैं पसीना पहुंच ही रहा था, नौकर ने मुझे देखा, अरे सेठ जी को बहुत गर्मी लग रही है, वो तुरंत गया और फ्रिज की बोतल से, फ्रिज में से एक ठंडे ठंडे पानी की बोतल लेके आ गया, और जैसे ही लेकर आया मुझे पानी पिलाया, और ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, जैसे ही मैंने पानी पिया मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, और इतना प्रसन्न हुआ, मैं प्रसन्न ही तो था, इतने में नौकर ने बोला सेठ जी बहुत दिन हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ा दो। दुकान पर मुस्कुराया तो घाटा लग गया, उसकी तनख्वाह सैलरी बढ़ानी पड़ गई। बोले हमने कहा अच्छी काम करना, घर पे मुस्कुरा लियो, घर पे देखो पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, भाई है, बहन है, सब लोग परिवार है, वहां मुस्कुरा लेकर। बोले वहां भी घाटा है हमने। अब वहां क्या हो गया भाई। बोले एक बार मैं दुकान बंद करके गया और बड़ी अच्छी दुकानदारी चली थी, तो बहुत प्रसन्न था मैं तो, और जैसे ही पहुंचा दरवाजे खटखटाए, पत्नी जैसी दरवाजे खोलने के लिए आई, उसने दरवाजे खोले, मुझे देखा और वो लौट गई। तो मैंने समझा पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपने गालों पर हाथ फेरा कि कुछ लगा तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं था। मैं अंदर आया, दरवाजे बंद करिए, सोफा सेट पे बैठ के मैं जूते खोल ही तो रहा था, इतने में तो पत्नी रसना बना के ले आई, ठंडा ठंडा, बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा रसना बना के ले आई। रसना तो जानते हो ना, वो नारंगी कलर का ठंडा ठंडा रसना बना के ले आई, और मैंने की वाह क्या बात है। जैसे ही मैंने रसना लिया, ओहो सारे दिन भर की थकान मिट गई, इतना ठंडा ठंडा लगा, बड़ा आनंद आ गया। मैंने की वाह क्या बात है, आज तो मजा आ गया। इतना क्या ही तो पाया था, इतने में पत्नी ने पीछे से एक बिल निकाला, बोले पड़ोसी की दुकान से 4 साड़ी लाए थे, पेमेंट कर दियो। 4 साड़ी लाए थे, पेमेंट कर दियो। बोले लो, इसलिए हम घर पे भी मुस्कुराना बंद कर दिया। हमने कहा अच्छा ये बात है, नहीं कोई बात नहीं, तो घर पे नहीं मुस्कुराओ, दुकान में नहीं मुस्कुराओ, बाजार में नहीं मुस्कुराओ, कम से कम मंदिर जी में देवसास गुरु के सामने तो मुस्कुरा लो। यहाँ पर कोई नहीं है, ना परिवार है तो दूर दूर बैठे हैं, तुम्हारा कोई घाटा नहीं लगेगा। भगवान के चरणों में कभी मुंह बना के नहीं आना चाहिए, भगवान के चरणों में आ तो मुस्कुराते हुए ही आना चाहिए। मुस्कुराना सीखना हो तो एक तिरंज गति के जीव से सीखो। तिरंज गति का जीव कौन? आपने पढ़ा है? महावीर अष्टस्तोत्र पढ़ा है? पढ़ा है? वाह। एक जने बोलो ना क्या कह रही हैं? दुर्धर मेढक। अच्छा, अब तो हिंदी और संस्कृत दोनों साथ साथ बोले जा रही हूँ, एक साथ एक ही चीज बोलो ना। मेढक, मालूम क्या कहा? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किमु ददा महावीरस्य। एक लाइन सबको आती है, लास्ट वाली लाइन सबको आ जाती है, बाकी 3 लाइन क्यों नहीं आती? क्या बात बोला है। यदर्चा, अर्चना के
भावहीन है, भावों को लेकर। प्रमोदित मना, कैसे? प्रमोदित मन से, प्रसन्नचित था, बढ़िया हो, प्रमोदित मना। दरदुर यह मतलब मेढक, एक मेढक अर्चना के भावों को लेकर प्रमोदित मन से देवादिदेव जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। कैसे जा रहा था? प्रमोदित मना। कैसे जा रहा था? बोल के दिखाओ, कैसे जा रहा था? प्रमोदित मना। ऐसे नहीं, आप जैसे मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, चावल ले लेंगे हाथ में और कहेंगे उदक चंदन तंदुल पुष्प चरशुदीप शुद्ध फल। ऐसे लगता है कि 4 थप्पड़ मार के ना जबरदस्ती किसी ने खड़ा कर रखा हो, कर दर्शन कर, जबरदस्ती कर रहे क्या? अरे देवादि देव के सामने खड़े हो भैया, भगवान के सामने खड़े हो, अब तुम्हें यहाँ पर कौन सी कमी, किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। आपको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिला। आप तो जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ ना, और जैसे ही बाहर एंट्री गेट से ही जब प्रतिमा दिख जाए ना भगवान की, मालूम क्या बोला करो? धन्य भाग्य मेरो उदय आयो। बच्चों को याद नहीं है क्या? फिर से बोलो, धन्य भाग्य मेरो उदय आयो। बार बार रोम रोम पुलकित होना चाहिए। भगवान की छवि देखो, भगवान धन्य भाग्य मेरा उदय आया, दरस प्रभु जी को लख लगाओ। भगवान आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल गया, मैं तो धन्य हो गया, आज मेरा धन्य भाग्य उदय आया। क्या पता रात को सोता और सुबह उठते ही नहीं तो? पता है गारंटी है क्या? किसके पास गारंटी है कि रात को सोएंगे सुबह जरूर उठेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कब जीवन की अंतिम सांस आ जाए किसी को नहीं पता। और अब तो और खतरनाक बीमारी चल गई हो। कौन सी चल गई है? अरे कोरोना वोरोना नहीं, कौन सा अटैक? हाँ, नहीं चली है अभी, चुपचाप आती हो, उसका नाम है साइलेंट अटैक। क्या है? बिल्कुल चुपचाप आती, हल्ला करती नहीं है, बिल्कुल हल्ला नहीं करती है, चुपचाप आती है बिल्कुल। शाम को बढ़िया आराम से खाना पीना खाया, बढ़िया दोस्तों से बातचीत करी, मिली, परिवार वालों से, लोगों से मिलकर बैठे, आराम से बोले अच्छा गुड नाइट, सो गए, और सुबह उठाए, उठो उठो, वो तो उठ गए, वो तो जीवन ही से उठ गए। ऐसा, ऐसी बीमारी, इसको कहते हैं क्या? बहुत खतरनाक बीमारी है भैया। घर वालों को बोलने का मौका नहीं देती है, चले जाते हैं। अब सोचो रात को अपन सोए और सुबह नहीं उठे तो भरोसा थोड़ी है। इसलिए 2 बार भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। शाम को भगवान के दर्शन करने जाओ, भगवान से कहना भगवान आपके दर्शन करके आपकी छवि को अपने आंखों में, अपने नेत्रों में, अपने हृदय में बसा कर जा रहा हूं। सुबह क्या पता सूरज देखने मिले ना मिले, अगर मिला तो पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा, बस चले जाओ। और जैसे ही सुबह देखने मिल जाए तो फिर भगवान के दर्शन करने आओ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन मुझे देखने को मिला, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। जाओ फिर शाम को फिर आना, क्या कहने? भगवान शाम को दर्शन करके जा रहा हूँ, सुबह आऊँ कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपके दर्शन करके जा रहा हूँ। इस बहाने रोज दर्शन कर लोगे, रोज सुबह शाम दोनों टाइम भगवान के दर्शन करो। सुबह दर्शन करोगे दिन भर अच्छा जाएगा, रात भर दर्शन करोगे तो रात अच्छी जाएगी। 2 बार दर्शन करना चाहिए। खाना कितनी बार खाते हो? तो 2 बार दर्शन करने तो जाओ कम से कम। 2 बार भरपेट खाना मिल रहा है बढ़िया, तो कम से 2 बार भगवान के दर्शन करने जाओ। वैसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, जैन श्रावक है, बहुत कुछ करना चाहिए, पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, जाप सब करना चाहिए। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो कम से पूजा पाठ, जाप, स्वाध्याय इतना तो कर लो। इतना भी नहीं कर पाते कम से पूजा पाठ, जाप, अभिषेक, शांति तरह इतना तो कर लो। और इतना भी नहीं कर पा रहे, चलो अभिषेक शांति तरह कर लो, इतना तो कर लो। इतना भी नहीं कर पाओ तो अभिषेक करके चले जाया करो, इतना तो कर लो। और अभिषेक भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो दर्शन तो कर लो, कम से कम दर्शन करके चले जाया करो। और दर्शन भी नहीं कर पा रहे तो चुल्लू और पानी में, अपन हिंसा की बात नहीं करते, अपन अहिंसावादी है। और चुल्लू पर पानी में डूबोगे कैसे? चुल्लू पर पानी इतना सा कहलाता, उसमें कैसे डूबोगे? नहीं डूब सकते ना।
चुल्लू और पानी में शर्म के मारे मुंह धो लो अपना। आप सही है? चुल्लू और पानी में शर्म के मारे मुंह धो लो कि जैन कुल में जन्म लिया और देवादिदेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और तब भी दर्शन ना कर पाए तो तुमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। लोग तो तरसते हैं भगवान के दर्शन मिल जाएं, भगवान के दर्शन मिल जाएं, तरसते हैं। पर अपने तो पड़ोसी भगवान है। किस किस पड़ोसी भगवान है? एक दो हाँ ऐसे लंबे उठाओ जब पता चले इतने लोगों के भगवान पड़ोसी है, मतलब 4 कदम पे भगवान है। मैं कहने की बात 4 कदम 50-100 कदम तो होंगे, इतनी दूर है बस। पड़ोसी हो गए, पड़ोसी है ना। कितनी बार जाती हो? 2 बार? चलो बहुत बढ़िया। भगवान की भक्ति करना चाहिए, जितना समय मिले उतना चलिए, प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान के दर्शन करो प्रसन्न करके। क्यों? कभी खुशी कभी गम है, देर तो चलिए अभी गम तो सुबह है और रो के कहो तो शाम है। यही तो है जिंदगी। इसलिए कैसे रहो? इस्माइल करो, इस्माइल करके खुश रहो, प्रसन्न रहो। यही जीवन है। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। क्या? हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। और रो तो इतना रो कम से कम टब तो भर जाए। तब इतना तो भर जाएगा। तो लेगा कोई? इतना नहीं हो पाएगा। ये धार वाले कम रोते हैं। बात नहीं, घर की बात है। अब तो अपन घर के हो गए ना, चेंज कर लेते हैं। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो इतना रो कम से गिलास तो भर जाए। अभी भी ज्यादा है। और लेते हैं। हंसो रोना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी रहेगी, बहुत जरूरी है। हंसो हंसना बाकी ना रो तो इतना कम रूम तो निचोड़ जाए। ये भी नहीं होगा। कम करें, और कर हंसो तो इतना हंसोगी हंसना बाकी ना रहे। रो तो इली हो जाए। अब तो सही है, सही चलेगा, चलेगा। कहाँ चलेगा? आजकल के बच्चे, आजकल की महिला नहीं रोती हैं गले से। आज बच्चे रो रहे होंगे ना, उनके पास जाके देख लेना, आंखों से आंसू नहीं होंगे, आंखें गिल्ला ऐसे रहे होंगे। आज फलाने का बच्चा रो रहा है, चिल्ला को पता चल जाता कि हम रो रहा है। वो गले से होते, लेकिन रो लेना। हंसो तो ऐसे हंसो कि और कम से आंखें तो धो लेना चाहिए ना। बक्का आप डॉक्टर को दिखाने जाओ, बोले पुतलियां सूख गई हैं, रूखापन आ गया है,
इसलिए खुद एक काम करिए, एक दवाई आती है नकली आंसू, कहना वो पतली गीली हो जाएंगे, ये खुजलाहट नहीं होगी, कहते ना डॉक्टर साहब, तो वो रोनी है जो उनके लिए होती है, और फिर वो 2-2 बार डलवाते हैं सो पुतली ठीक हो जाती है। इसलिए भैया सो तो इतना हंसो है और रो आंखें तो गीली हो जाएं तो हम संतों जैसे, बाकी ना रहे तो जाओ तो कि वापस आना, काम ऐसा करो जो जीवन में आपके लिए याद, इसलिए मुस्कुराते रहना तो खुश तो आप बैठेंगे, लोग कहेंगे याद रहते, इसलिए चलते हैं कुछ कैसा ना, हम शुरुआत प्रारंभता में हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज है। अच्छा मंदिर जानते हो, मंदिर मंदिर सब जाते हैं ना, मंदिर किसे कहते हैं? जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना तब तक धर्म करने में मजा नहीं आता, आपको हर चीज की नॉलेज होना चाहिए। मंदिर जाते हैं दर्शन करके आ जाते हैं, मंदिर किसे कहते हैं ये तो पता नहीं है, 5 नाम लेके आना कुछ बैग किताब कुछ। मंदिर किसे कहते हैं? जो मन को स्वयं के अंदर ले जाए, जो मन को स्वयं के अंदर ले जाए उसे मंदिर कहते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। जहां पहुंचते मन हो जाए स्थिर, जहां पहुंचते ही मन हो जाए स्थिर उसे कहते हैं मंदिर। या जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया जाता है वो कहलाता है मंदिर। जिनेंद्र भगवान वो कहलाता है मंदिर। ये है मंदिर। आपका मन स्थिर हो जाना चाहिए, मन स्थिर हो जाना चाहिए। और मन स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा, वैष्णो मंदिर तो गए होगे ना? हाँ मुंडी लाओ, शर्माओ नहीं, हाँ पता है सब गए होंगे। आपने देखा वैष्णो मंदिर में जो उनकी बेदी बनी रहती ना, बेदी के पास घंटी लगी रहती है, लगी रहती है ना। लेकिन अपने जो दिगंबर जैन मंदिर होते हैं उनमें घंटी बाहर लगी रहती है। कभी सोचा ऐसा क्यों? लगी तो रहती ना, ये तो पक्का है। वैष्णो मंदिर में बेदी के पास, और हमारे मंदिरों में हमारे यहाँ कभी भी बेदी के पास घंटी नहीं होती है, हमारे यहाँ बाहर होती है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों लगाते हैं? देवी देवताओं को भगाने के लिए। देवी देवता घंटी की आवाज सुन के भग जाएं। यही तो बात है, यही कारण है, यही कारण है कि जब प्रॉपर रीजन पता नहीं हो हम बच्चों को क्या बताएंगे। जब बच्चे पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों, अब बच्चों को जब खुद को नहीं आता तो बच्चों को क्या बताएंगे। तो बच्चे फिर बोलते हैं पहले आप तो सीख लो, आपको आ जाएगा तो फिर हमें बता देना, तो हम भी जाने लगेंगे। घंटी बजाने से मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं, वैज्ञानिक रीजन। अब देखिए, चलो बहुत सारे विचार आएंगे, जब तक तो हम एक आध दो जिज्ञासा आपको और बता देंगे। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं हमारे यहाँ, हम 23 घंटे की टेंशन लेके चलते हैं। 23 घंटे की टेंशन, इन लोग की टेंशन दुकान खोल ली है, जल्दी खोल ली है, बगल वाले की दुकान खुल गई होगी, अपन लेट ना हो जाए, जल्दी पहुंचना है। या ऑफिस की टेंशन, और ये 9 नहीं बज जाए, वो थम्स लगाना है वरना हाफ डे हो जाएगा। अब टेंशन चल रही है। इनकी टेंशन जल्दी जाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, स्कूल भेजना है, उनको ऑफिस जाना है, चलो जल्दी करते हैं। इधर उधर की टेंशन, कौन सी सब्जी बनानी है, कल कौन सी बनाई थी, शाम को कौन सी बनानी है, वो तो वो खाते हैं नहीं है। अब ये टेंशन, बाई नहीं आई, सबसे बड़ी टेंशन तो यही है।
सबसे बड़ी टेंशन तो यही है, भाई नहीं आई, अब क्या करें। वो बोले वो आज तो बर्तन भी मांजना और झाड़ू भी लगाना और कपड़े भी धोना और सब कुछ करना, भाई नहीं आई। सबसे बड़ी टेंशन है। बहुत सारी टेंशन होती है भैया, और वो टेंशनों से घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, मंदिर में जब प्रवेश करेंगे ना तो वही टेंशन दिखेगी, सबको टेंशन, वही टेंशन दिखती है। इसलिए मंदिर भी जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं। क्या लेके? थैला लेके जाते हैं। सब्जी लेके जाएंगे ना, सब्जी लेके जाएंगे, या दूध का डोल लेके आएंगे, दूध लेकर जाएंगे। ऐसे ही है ना, सब पता है क्या क्या करते हैं। आप देखिए, जैसे ही आप टेंशनों से भरिए ना, पूरा दिमाग टेंशन से बिल्कुल भरा रखा है बिल्कुल। आप जैसे ही पहुंचेंगे मंदिर में, पहला कदम आगे बढ़ाएंगे और देहरी के पास ही आपको घंटी नजर आएगी, और आप घंटी बजाएंगे, टन, एक बार बजाएंगे टन, उससे वाइब्रेशन निकलेगी, निकलती ना, तरंगे वाइब्रेशन निकलती है। और तुरंत आपने दूसरी बार बजा दी तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन से वाइब्रेशन टकरा जाएगी, आपको दिखेगी तो नहीं लेकिन वो टकरा जाएगी। और तुरंत आप क्या करते हैं, तीसरी बार बजा देते हैं, टन टन टन, 3 बार बजा दिया। और जैसे तीसरी बार बजाई तो वो जो वाइब्रेशन टकराई थी उसकी अधोगति बन जाती है, नीचे की अधोगति। और जैसे तीसरी बार बजाई तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी तरंगें, जो उसकी वर्गणाएं, वो हमारे मस्तक पर पहुंचती हैं। और जैसे ही मस्तक तक पहुंचेंगी तो हमारे जितने विकल्प चल रहे थे वो सारे विकल्प को वही दबा देगी, वही शांत कर देगी। अब आप बिल्कुल शांत हो गए, खाली हो गए। आप जाइए भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के सामने आप और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, ना महंगी वाली चप्पल, और क्या, महंगी वाली चप्पल पहन के आए, बाहर उतार के आए, ओ कोई पहन ना ले जाए, बाहर रखिए, कोई पहन के ना ले जाए, बार बार उसी पर ध्यान जा रहा है। और अगर दिख रही हो तो एक बार तो देख ही लें, हाँ रखी हैं, अभी रखी हैं, कोई ले न जाए। ऐसी चप्पल पहन के क्यों आओ जो आपके लिए विकल्प पैदा करे? क्यों, टेंशन किस लिए? आराम से आओ ना। दुकान की चाबी जेब में डाल के ले आए, बोले दुकान खोल ली है, उसकी टेंशन। या पैसे डाल के ले आए, अब बोले सब्जी लेके जाएंगे, सब्जी लेके जाना है। इतनी सारी टेंशन लेके जाओगे, मंदिर में जाओ तो सब खाली होके जाओ, कुछ भी, कोई विकल्प नहीं। आप थोड़ी देर के लिए जाओ ना, कोई बात नहीं, ज्यादा देर के लिए मत जाओ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाओ, बिल्कुल निर्विकल्प होके जाओ। भगवान और आपके सामने कोई होने नहीं चाहिए, निश्चिंत। इसलिए हमारे यहाँ घंटे बाहर लगाए जाते हैं कि अपने मन के सारे विकल्पों को बाहर ही छोड़कर अब अंदर प्रवेश करें, भगवान के सामने भगवान के दर्शन करें। समझ गए? ये है। देखिए, मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ क्या है? देखिए, मंदिर का यथार्थ जो अर्थ है संस्कृत के अनुसार वो है शरण। क्या है? शरण। शरण होता है अर्थ, बस। संसार के दुखों से भयभीत प्राणियों को जो सहारा देता है, सहारे को शरण कहते हैं। जो भयभीत लोग हैं ना, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पता है गलत काम कर रहे हैं, परिणाम कैसे होंगे भाई? फल भी तो गलत ही मिलेंगे, दुख ही मिलेंगे ना। या तो नरक में जाओगे या त्रिंच में जाओगे, दुख भोगने पड़ेंगे, पक्का ना। गलत काम का गलत नतीजा सबको पता है। डर लग रहा है, नरक ना चला जाओ, नरक ना चला। भयभीत, संसार से भयभीत लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर में जाके शरण को प्राप्त करते हैं, वही शरण है। अतः दूसरे उद्देश्य, प्रतिदिन मंदिर जाने का मतलब है कि अपने आप को दुखों से छुटकारा दिलाने का उपक्रम करना। अपने आप को दुखों से छुटकारा दिलाने का उपक्रम करना है। मंदिर जाना, प्रतिदिन जाना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में जाकर पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, पॉजिटिव परिगणाओं को। आपका बच्चा कहता है ना, मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए? अब मंदिर जाने का तो पता ही नहीं है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? अब बताओगे क्या? बताओगे क्या कि मंदिर जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए भैया? तो आपका बच्चा पूछता है कि मंदिर क्यों जाएं, किस लिए जाएं?
आपके पास विकल्प है, आप क्या करें? मंदिर जाने का क्या बताऊं, उसके मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से मन स्थिर होता है, मंदिर जाने से विकल्प समाप्त होते हैं, मंदिर जाने से अशुभ बरगड़ाओं से बचते हैं, अशुभ क्रियाओं से बचते हैं, मंदिर जाने से पुण्य क्रियाओं में लगते हैं, पुण्य का बंध होता है। मंदिर जाने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव बरगड़ा आती है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। एक होता है मकान और एक होता है मंदिर। मकान में जब प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत होती है, और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत होती है। क्यों? मंदिर में मकान में प्रवेश करेंगे तो मकान में जो पौद्गलिक शब्द निकल रहे हैं ना, उनकी अशुद्ध बरगड़ाएं निकल रही हैं। घर में मकान में कौन से शब्द बोले जाते हैं? ऐसा कर ले, वैसा कर ले, झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, बर्तन मांज, ये कर ले, तूने अभी तक ये काम नहीं किया, ऐसे बोलते ना। इन शब्दों की बरगड़ाएं आपके घर में घूम रही हैं, पौद्गलिक शब्द हैं, उनकी एनर्जी वहां पर है, इसलिए वहां परिणाम ऐसे ही होते हैं। मंदिर में कोई भक्तामर पढ़ रहा है, कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, कोई स्तुति पढ़ रहा है, कोई अभिषेक पाठ पढ़ रहा है, कोई शांति धारा पढ़ रहा है, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, तो मंदिर में क्या हो रहा है? सारे कौन से शब्द निकल रहे हैं? पॉजिटिव, उनकी बरगड़ाएं घूम रही हैं। उनकी बरगड़ाओं में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। हर जगह का स्थान निश्चित है। घर में सोने के लिए स्थान बना रखा है, कौन सा? कौन सा रूम? वाह। बैठने के लिए? बैठने के लिए ड्राइंग, डाइनिंग, हाँ कुछ भी लगा लो। अच्छा, नहाने के लिए? वाह, नहाने तक के लिए रूम बना रखा है, कमाल है। खाने के लिए? वाह। किचन मत बोलू करे यार, रसोई घर। किचन तो वो होती है जिसमें किच 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 मची रहती ना, वो होती है किचन। तुम्हारे यहाँ किच किच होती है नहीं ना? तो रसोई घर, अपने यहाँ रसोई घर होती है, उसको अलग रूम दिया। रसोई घर का अलग रूम बना। अच्छा, सामान इकट्ठा करने के लिए कौन सा रूम है? वाह, सामान के लिए रूम दे दिया, नहाने का रूम दे दिया, खाना के लिए रूम दे दिया, बैठने के लिए दे दिया, सोने के लिए दे दिया। सबके रूम निश्चित है ना। अब ऐसा कर सकते हैं कि किचन में बैठ के खाना खा लो, या किचन में बैठ के नहा लो, और बाथरूम में बैठ के खाना खा लो। ऐसा तो हो जाएगा? नहीं हो सकता भाई, घर तो एक ही है ना। नहीं, घर तो एक ही है, लेकिन सबकी अलग अलग व्यवस्था है, सबका अलग अलग रूम है। हर रूम में जो जो क्रिया होती है वही होगी, वही होगी ना। वैसे ही भगवान के दर्शन के लिए मंदिर बनाए गए हैं। घर में बैठकर मंदिर नहीं होता। जो कहते हैं कि हम तो घर से ही दर्शन कर लेते हैं, हमारी आस्था श्रद्धा इसी में है, तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान को मंदिर बनाते हैं। ये दर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे हमारी मन की भावना पवित्र हो और मन में बरगड़ाएं अच्छी पॉजिटिव आए। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप प्रश्न मंच करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न मंच करें, कुछ मिलेगा आपको भी। भजन की बुक मिलेगी, भजन सुनाना चातुर्मास, खूब भजन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले नियम सुन लें। गुरु भक्ति के नियम है प्रश्न मंच के। प्रश्न मंच में जो आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है, जवाब आता है, तो केवल आपको हाथ ऊपर करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। वरना डर लगता है, बताइए ऐसे करते हैं भाई, बाल खुजा रहे, दांत खुजा रहे, कि पल्लू ठीक कर रही, कि हाथ उठा रही, पता ही नहीं चलता। ऐसे कर लिया करो हाथ उठा के, तो पता चले आपको आंसर आता है। बीच में बोलना मत। अगर जवाब आता है ना, बीच में बोल पड़े तो उसका नियम है 51 नमोकारों की माला फेरनी पड़ती है। कितनी? आवाज नहीं निकलना चाहिए। अगर जवाब आंसर निकल गया ना आपके मुख से, 51 माला नमोकार मंत्र की। अच्छा, जवाब आता है और आपने बैठ के जवाब दे दिया तो 11 माला फेरनी पड़ेंगी नमोकार मंत्र की। बैठ के जवाब दिया तो आपको जवाब आता है, हाथ खड़ा कीजिए। आपको जब खड़ा किया जाए तो हाथ जोड़िए, खड़े होइए, हाथ जोड़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है ना? और नमोस्तु बोले तो बहुत अच्छा, आशीर्वाद ही मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया ना, तो आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। ये तो फ्री में मिल ही जाएगा ना।
क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो मिल ही गया। इसलिए समझ गए ना, ये नियम रहेंगे, ध्यान रहेगा ना। चलिए पहला प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आज प्रवचन में मैंने आपको साधु का, संत का एक लक्षण दिया था कि उनके पास 2 गुण होते हैं। उनके साधु के 2 गुण होते हैं। वो 2 गुण कौन कौन से होते हैं? मतलब 2 लोगों ने प्रवचन अच्छे सुने थे, भैया लोगों ने, लेडीज लोग तो खाना बना रही थी क्या, प्रवचन में आई थी कि नहीं आई थी? बोले ध्यान से सुनी थी, उस समय बातें कर रही थी, बातें जरूरी थी। बताओ, सुनो भाई, 2 गुण कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। 2 गुण बताए थे, एक तो होते हैं भुलक्कड़ और दूसरे घुमक्कड़, घूमते बहुत हैं और भूल जाते हैं। ऐसे 2 गुण होते हैं। बहुत बढ़िया, आओ। हाँ विनय जी आइए ना। अच्छा एक साथ दे देना, बाद में साथ एक साथ दे देना, क्वेश्चन हो जाने दो, गिनते जाना कितने क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, बीच वाली वेदी के भगवान तो बताएं कौन से हैं? अरे हम तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम्हें कौन बोला? इधर इधर नहीं करियो, 51 वाला फरवाएंगे। ये तो ट्रायल था, ये ट्रायल था, इसलिए चलो छोड़ो, माफ किया, आप ध्यान रखना। चलिए बताइए, आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? आसन ग्रहण करो। हाँ और कोई बताओ, और कोई बताने वाला? देखिए कोई भी हो, बड़े ध्यान से आराम से सुनिएगा हमसे पहले कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको जवाब देना है सोच समझ के। हाँ दादी बताओ, दादी बुरा तो नहीं मानोगी? दादी बोला तो हाँ, वरना इन लोग को आंटी बोले तो बुरा मान जाती हैं, इसलिए आपको दादी बोला, बुरा तो नहीं मानोगी ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। भगवान की कोई पुत्रियां नहीं थी। हमने क्या बोला था? आदिनाथ भगवान की, तो भगवान बनने के बाद रिश्तेदारी बनाएंगे क्या? भगवान की कोई पुत्रियां नहीं थी। पुत्रियां किसकी थी? वो तो राजा ऋषभदेव की थी। किसकी थी? आई समझ में? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके बाद जवाब दो, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, 5 तीर्थंकर के नाम बताइए जिनके नाम अ अक्षर से शुरू होते हैं। अ अक्षर से शुरू होना चाहिए। 5 तीर्थंकर के नाम जल्दी बताइए, फास्ट। जो पहले बताएगा वो पाएगा। बच्चों में कोई बताएगा पहले? बताओ, बताओ गुड़िया। इतनी सरल तीसरी बात थी। पहले कौन से? दूसरे? तीसरे? नहीं, तीसरे कौन से? अभिनंदन, वो तो चौथे हैं। अच्छा आ से तीसरे हैं, चौथे कौन से? चौथे तो अभिनंदन है। अच्छा चौथे अरिंद्रनाथ जी। अब 5वें? आ से अरिंद्रनाथ जी। कौन से 5वें? 5वें अरिंद्रनाथ जी। एक सही जवाब हो गए। कितने हो गए? 3। गिनते जाना। चलिए इसी में एक और जोड़ते हैं। आपको बताना है 6 तीर्थंकर के नाम बताइए जिनके नाम आ से शुरू होते हैं। 6 तीर्थंकर के नाम जिनके नाम अ अक्षर से शुरू होते हैं। 6 गिनाना पूरे पूरे, ऐसा नहीं कि 5 दीदी ने सुना दिए, 1 हम बता दे रहे, ये नहीं चलेगा। 6 तरह। हाँ बताइए, जोर लगा के। इनने नंबर ही नहीं बोले, 1 नंबर 2 नंबर। हाँ बताइए। तो 5 ही तो हुए भी, फिर से बताओ। नहीं फिर से बनाओ। हाँ 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 जी। अतिवीर जी, बिल्कुल सही जवाब। 5 तीर्थंकर के नाम हुए। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए। अब थोड़ा सा चटपटा पूछते हैं, थोड़ा सा। हाँ धर्म में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे कहेंगे हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है। अच्छा
और भी बोले हमें तो धर्म आते ही नहीं है, तो हमसे तो कुछ पूछो। अच्छा चलिए बताइए, एक मूवी का नाम बताइए जिस नाम में 2 तीर्थंकर के नाम आते हैं। मूवी का नाम क्या है जिसमें 2 तीर्थंकर के नाम आते हैं? आप बताओ। अभी नए जमाने की पिक्चर नहीं है, वो पुराने जमाने की पिक्चर है, आप सबने देखी हुई है। नहीं आ रहा? देखिए ऐसे करेंगे अपन, गुरु भक्ति में जो क्वेश्चन नहीं आया उसको कल के लिए पेंडिंग कर देंगे, आप कल खोज के लाना, ठीक है? नोट कर लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया है। आज का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन है कि वो कौन सी मूवी है जिसके नाम में 2 तीर्थंकर के नाम आते हैं? श्रेणी जी, ओ आ गया, अजय जी को आ गया, बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। धर्मनाथ भगवान, वीर भगवान, बहुत अच्छे। दिमाग लगाओ, देखी है पिक्चर तो याद तो करो। चलो एक और पिक्चर का नाम पूछते हैं, एक और मूवी का नाम बताइए जो हमारे भगवान के नाम पर है, तीर्थंकर के नाम पर नहीं, भगवान के नाम पर है। उस मूवी का नाम क्या है? कौन बोला? 51 वाला, नमोकार मंदिर की 51 माला फेरनी है, प्रसाद मिल गया, बोनी हो गई। मैं तो यही ढूंढता हूँ, एक आध तो कोई मिले। 51 माला रोज फिरवाएंगे तो चतुर्मास तक तो कितनी माला फिरवा देंगे हम। बहुत बढ़िया, और ऐसे बोल दिया करो। चलो अच्छा, बच्चों से पूछ रहा हूँ, बड़े कोई हाथ नहीं उठाएंगे, बच्चे बताएंगे ऐसी मूवी का नाम जो हमारे एक भगवान के नाम पर बनी गई है, ये बताइए कौन सी वाली है? बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3 हो गई है? 3 आ गई? 3 नहीं आई है। कौन कौन सी आई? 2, 1, 2, कौन सी वाली? दोनों। बाहुबली कौन थे? भगवान थे, किसके पुत्र थे? नहीं पता? अरे पहले वाले के थे, आदिनाथ के। अब याद रखियो, किसके थे? आदिनाथ के। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाओ बच्चे के लिए। कंजूसी मत क्या करो, देखो ताली बजा दो गरीब, वरना तुम्हारे लिए ताली नहीं बजेगी पक्का। जब तुम क्वेश्चन का जवाब बताओगे ना तो तुम्हें भी ताली नहीं बजेगी, इसलिए कोई दूसरे को मिले तो तुम बजा दिया करो ताली। अगला क्वेश्चन सुनिए, बताइए वे कौन थे जिनका जन्म जेल में हुआ था? तो बच्चे बता देंगे, चोन्नी ठन्नी। बता बेटा। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। कितने हो गए? 7 हो गए। अगला क्वेश्चन सुनो, आपको बताना है, प्रश्न ये है, उत्तर क्या है वो ये बता रहे हैं। अरे तुम बता रहे थे? हाँ बताए। हाँ बताओ। और थोड़ा सा चटपटा पूछते हैं, चटपटा आंसर होना चाहिए, अटपटा। क्वेश्चन है चटपटा, ठीक है? चलिए बताइए, इंग्लिश का पूछूं? चलेगा? बड़ी भी बता सकते हैं। एक इंग्लिश की पहेली है, उसको सॉल्व करना है। ओके सुनिए, हम इंग्लिश में नहीं पूछ रहे, इंग्लिश में पूछ रहे हैं। नहीं है आंटी है ना, ये आंटियों को भजन की किताब दो, ये भजन गाएंगी। और कैमरामैन के सामने देखो थोड़ा, वो भी लेता रहे बेचारा। इन बच्चों को सबको बैग दो, लो सबको दो। बेटा तनिष नहीं है, गिर जाएगा इधर से। हो गए? कौन रह गया? और कोई रह गया? कौन बच्चे कौन रह गया? आओ जल्दी, और आ जाओ आजा, तुम लोग भी आजा जल्दी। और एक चीज पढ़ने का नियम, एक चीज बिनती पढ़ेंगे अपन, मेरी भावना पढ़ने का नियम। जी आज थारी आरती
उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो छित्र सोनागिरी जन्म लियो है, बोलिए सभी, छित्र सोनागिरी माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो, विरागी सागर जी के लाले आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी शांति सुधार सिके हो दानी शांति सुधार सिके हो दानी वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी कोमल काया छोड़ी माया कोमल काया छोड़ी माया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी गुरु महिमा तुमसे जग जानी गुरु महिमा तुमसे जग जानी करो जगत उद्धारे आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो स्वर्ण रतन मय आरती भाई स्वर्ण